दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 812 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसके आंसर की को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है फिलिप्स है, स्पीकिंग इज ए डैश स्किल। तो स्पीकिंग कौन सी स्किल होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसकी स्पीकिंग जो है एक प्रोडक्टिव स्किल होती है, सभी को पता है, मैंने बताया था आपको कि एक प्रोडक्टिव स्किल होती है। प्रोडक्टिव बोल सकते हैं इसको, एक्टिव बोल सकते हैं, एक्टिव, ठीक है ना। प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल ये आपकी होती है। लर्निंग आउटकम्स फोकस ऑन द डैश। लर्निंग जो आउटकम होता है वो किस पे फोकस करता है। तो सभी ने आंसर लिखा होगा टीचिंग प्लान। मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था तो आपने देखा होगा, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स फोकस ऑन द टीचिंग प्लान। शिक्षण का हमारा प्लान क्या है उसके ऊपर कि हम हमें लर्निंग आउटकम, हमने जो सिखाया है उसका फीडबैक हमें जो मिल रहा है उससे हम क्या फोकस करते हैं कि टीचिंग प्लान हमारा कैसा होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चनिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डैश थिंकिंग। तो इसमें क्वेश्चनिंग जो हम प्रश्न पूछते हैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस टाइप की थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, फीडबैक इज यूज टू डैश एक्शन। फीडबैक जो है वो किस एक्शन के लिए जो है यूज किया जाता है। हम बता सकते हैं फीडबैक इज यूज टू डैश द एक्शन। हमारा जो एक्शन है उस एक्शन को सही करने के लिए, यानी करेक्ट, करेक्ट लिख सकते हैं आप इसमें, करेक्ट द एक्शन, ठीक है। फीडबैक इज यूज टू करेक्ट द एक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं फीडबैक इज यूज टू इंप्रूव द एक्शन, है ना। और या फिर आप बोल सकते हैं फीडबैक इज यूज टू मॉडिफाई द एक्शन, कि हम जो हमारे को जो पृष्ठ पोषण मिल रहा है, किसी विद्यार्थी का फीडबैक मिल रहा है, वो हम किस विधि से पढ़ा रहे हैं, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उस एक्शन में हम या तो करेक्शन करें या इंप्रूव करें या मॉडिफाई करें, जो फीडबैक यही हमें बताता है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन इन टीचिंग डैश इज रीडिंग अलाउड बाय टीचर। ये बताया हुआ है प्रोज। प्रोज मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोज आपका जो है ये पढ़ाते हैं तो टीचर जो है पहले तेजी से रीडिंग करता है, जो है मॉडल रीडिंग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय ESL। सभी ने लिखा होगा इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। ठीक है ना, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। व्हाट इज क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस। क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो जो है ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। टीचर इस प्रैक्टिस में क्या करता है, करिकुलम का कंटेंट जो है ना, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो सारे के सारे पेडागोजिकल जब अपना डिलीवर करता है, शिक्षण देता है, तो उस समय इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पूछा गया, फॉर विच स्टेप और स्टेज विल यू यूज पेयर वर्क इन टीचिंग पोएट्री। तो आप जो है कौन से स्टेप में या स्टेज पर जो है पेयर वर्क अगर आप कराते हैं तो आप कौन सा स्टेज यूज करेंगे, ठीक है। पोइट्री अगर आप पढ़ाते हैं पेयर वर्क में, जोड़े में, तो आप कौन सा स्टेज यूज करेंगे, तो हम बोलते हैं उसको पोस्ट रीडिंग स्टेज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पीरियड प्लान। पीरियड में जो हम प्लान करते हैं उसी को हम पीरियड प्लान करते हैं, यानी कि डेली लेसन प्लान ही होता है, कॉमनली इसको हम डेली लेसन प्लान कहते हैं। पीरियड प्लान मतलब डेली एक लेसन जो पढ़ाएंगे एक पीरियड में उसी का प्लान करें, इसको हम डेली लेसन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सीधा का सीधा जो है एक छोटा सा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है
जिसमें हम गोल सेट करते हैं, स्टेप सेट करते हैं, एक्टिविटी सेट करते हैं एक क्लास पीरियड के लिए। व्हाट इज ए यूनिट प्लान यूज्ड फॉर? एक यूनिट प्लान जो है वो किस लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यूनिट प्लान जो है वो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को एक टॉपिक या एक चैप्टर को पढ़ाने का जो प्लान होता है उसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया? तो इंडिया में अगर मेन चैलेंज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था, आपको एमसीक्यू कराया था, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है, ये सबसे बड़ा मेन चैलेंज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द टर्म लिंगुआ इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? सभी को पता है लिंगुआ जो है ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। व्हाट डू वी कॉल द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल्स दैट रेफर्स टू द थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग? उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अप्रोच। व्हाट डू वी कॉल सोर्स ऑफ प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? ठीक है, जो रेफर करता है थ्योरीज को अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रकृति कैसी है और लैंग्वेज कैसे सीखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अप्रोच। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, बाय हुम वर लैंग्वेज लर्निंग आउटकम फॉर ईच क्लास इन लैंग्वेज डेवलप्ड? हर क्लास के लिए जो है लर्निंग आउटकम का को किसने जो है डेवलप किया था इसमें से, ये आपको बताना है। तो ये एनसीईआरटी ने डेवलप किया था, तो डी ऑप्शन जो है सही होता है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग वोकेबलरी यूज फॉर? वोकेबलरी जो है ये किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये जो है वोकेबलरी जो है आपको क्या बताता है? न्यू वर्ड्स सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है, टीचिंग न्यू वर्ड्स। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ रोल प्ले। तो रोल प्ले से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैंने सारे बताए थे। ठीक है, इसमें आपका स्पीकिंग और फ्लुएंसी बढ़ती है। ठीक है, और जो है कॉन्फिडेंस इन बिल्ट होता है। उसके अलावा जो है आप बोल सकते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर से अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं, तो उनका क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है, और जो है इसमें जो है एक और आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है पार्टिसिपेशन होता है, जो ऑल क्लास स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है, पेयर वर्क होता है। ठीक है, डिफाइन लर्निंग इंडिकेटर्स, लर्निंग इंडिकेटर्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है, मतलब कि आप जो सीख रहे हैं तो वो चीज़ आपको डिफाइन करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई विद्यार्थी सीख रहा है। व्हाट डू यू मीन बाई टीचर रिफ्लेक्शन? तो टीचर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में जो है आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द स्टेप ऑफ ए लेसन प्लान फॉर टीचिंग प्रोज। अगर आपको प्रोज पढ़ाना है तो उसका लेसन प्लान क्या होगा? सबसे पहले तो आप एम डिसाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर जो है आप जो है वोकेबलरीज का उसमें निराकरण कराएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। व्हाट डू यू मीन बाई लैंग्वेज? लैंग्वेज जो है ये क्या होती है? ये जो है आपके कम्युनिकेशन का एक तरीका होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लिख सकते थे विस्तार से। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 लर्निंग स्टाइल्स। 4 लर्निंग स्टाइल्स के बारे में आपको बताना है। तो हम जो है विजुअल लर्निंग कर सकते हैं, विजुअल लर्निंग स्टाइल होती है देख करके जो है हम देख सकते हैं। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल होती है, सुन करके लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ट्रैक्टिकल लर्निंग स्टाइल होती है, जिसमें हम फिजिकल मूवमेंट के द्वारा पढ़ सकते हैं। रीड और राइट करके हम जो है पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको लिखने थे इसके आंसर्स। ब्रीफली एक्सप्लेन द सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। तो जो इंग्लिश को सीखते हैं उनके कौन कौन से फैक्टर जो है उनको इफेक्ट करता है? तो उनका मोटिवेशन है, एटीट्यूड है, उसके अलावा जो है उनका कल्चर है, एनवायरनमेंट है, ये सब। विच गाइडलाइंस विल यू यूज़ फॉर टीचिंग इंग्लिश टू बिगनर्स? बिगनर्स को अगर आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किल जो है बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जो भी यूज़ करोगे वो मटेरियल अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो। व्हाट डू वी नीड टीचिंग लर्निंग मटेरियल? वाई
हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत क्यों है, एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग एड इन डिटेल, एटलीस्ट एनी 8 एड्स, 8 तरह के जो है एड्स आपको बताने हैं, तो कोई भी 8 तरह के आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। ऑडियो विजुअल में फिर इसमें कौन कौन से चीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें। और इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है इस 8 में क्या क्या लिख सकते थे। 8 में लिख सकते थे आप ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर, उसके अलावा जो है रियल ऑब्जेक्ट, फिर रेडियो, ऑडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, स्मार्ट डिस्प्ले, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। 8 चीज़ें लिखनी थी। डिस्क्राइब द इशू ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एट अर्ली प्राइमरी क्लासेस, 1 से 5 तक जो है आपको बताना है इसमें क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब द नीड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो भाई हमने पहले ही पढ़ा, पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको बताया हुआ था। उसके बाद देखिए विच स्टेप विल यू यूज वाइल टीचिंग थ्रू ALM, एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी के द्वारा जो अगर आप पढ़ाते हैं तो आप कौन सा मेथड जो है यूज़ करेंगे ना। तो इसमें आप जो है कौन कौन से स्टेप यूज़ करेंगे तो आप बता सकते हैं। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है, स्मॉल ग्रुप में जो है आप पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे, कमियाँ क्या हैं, खासियत क्या है, ये बतानी है। व्हाट इज़ रीडिंग, what are the aim of reading, teaching reading, what do you mean by silent reading, what are the various type of questions asked by teacher in class, what are the pre-reading and post-reading activity explained in detail, what are the characteristics of a good textbook, why is the textbook analysis important, discuss in detail, describe the constructive approach in detail, what is the role of teacher in English in a communicative language teaching class, or what do you mean by curriculum, what is the need and the process of curriculum revision। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER, डिस्कस प्रिंसिपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, prepare a lesson plan for teaching a poem in class 5, what do you mean by continuous and comprehensive evolution, describe the objective and significance of CCE। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपने वीडियोस को कंप्लीट देखा है, नोट से ढंग से पढ़ा है, तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अटेंड कर दिए होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।